भारत जोड़ो यात्रा आज अपना समापन समारोह जम्मू एंड कश्मीर में बर्फबारी के बीच मनाया। एक लंबा वक्तव्य, पहली बार शायद इतना लंबा एक लंबा वक्तव्य राहुल गांधी ने दिया और काफी ओजपूर्ण, काफी समझ भरा। यूं कह सकते हैं कि अगर आप ध्यान से पूरे वक्तव्य को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, उसके योग्य हैं और उनमें वो सारी योग्यताएं हैं जो देश के एक प्रधानमंत्री के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, इसका दूसरा एक तो यह है और दूसरा विषय यह है कि हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी ने अडानी के तिलिस्म को सिर्फ झकझोड़ा नहीं है, तोड़ के रख दिया है। आपको दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर, गोदी मीडिया पर उसके बारे में कोई चीज नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई चर्चा नहीं मिलेगी, कोई डिबेट नहीं मिलेगा, कोई हल्ला बोल नहीं मिलेगा, कोई दंगल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया में आपको मिल सकता है। कई दिनों से यह रिपोर्ट्स चल रही थी, इस पर बात चल रही थी, जिसमें मैंने देखा कि नवीन कुमार बड़ी मुखरता से अडानी के मुद्दे पर बोल रहे थे, अडानी के तिलिस्म पर बोल रहे थे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोल रहे थे। श्याम मीरा सिंह बहुत अच्छा वक्तव्य और बोल भी रहे थे। अविशार शर्मा बड़े बचते बचाते, बार बार सफाई देते हुए इस पर अपनी राय उन्होंने रखी और हिंडनबर्ग को मुद्दा बना करके कुछ सवाल किए। उधर सबसे तगड़े, यहां तक कि प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी पर बार बार हर विषय में सवाल उठाने वाले अजीत अंजुम अभी तक गायब हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। कुछ और भी पत्रकार जो अपने आप को प्रखर राष्ट्रवादी मानते हैं और राष्ट्रीय विषयों पर बोलते हैं खुल करके, मौन है। अब यह बात मैंने आपको क्यों बताई? मैं आपको साधारण तरीके से आपको वो अडानी के तिलिस्म को बताऊंगा, जो चीज आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। आज इतने दिन, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आज रवीश ने भी एक रिपोर्ट की है, एक वीडियो उनका भी आया है। उनका अंदाज वही है जो एनडीटीवी में था। अब एनडीटीवी में वो बात रही नहीं। एनडीटीवी तो अडानी के समर्थन, उनकी कंपनी है तो समर्थन में रहेगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और समझ सकते हैं कि देश का भविष्य क्या है। अब सवाल उठता है कि जिस बात से पूरे देश का भविष्य खतरे में पड़ गया है, आर्थिक भविष्य, उस बात पर लोग इतना हिचक क्यों रहे हैं बोलने में? आज मुझे महसूस हो रहा है कि शायद भारत के पत्रकार, गोदी मीडिया या भारत का बुद्धिजीवी वर्ग या भारत के लोग नरेंद्र मोदी से उतना नहीं डरते। मैं पार्टियों का भी उनकी ओपिनियंस को भी देख रहा हूं, बहुत बच बचाकर बाकी पार्टियां भी बोल रही हैं अडानी पर। कोई पार्टी सीधे बोल नहीं रही है इस विषय पर, अडानी के विषय पर।
इससे यह साबित होता है कि नरेंद्र मोदी का उतना डर इस देश पर नहीं है, इस देश के लोगों पर नहीं है, चाहे वो जहां भी हो। अब रह गई बात की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी का तिलस्म, इस बात की समझ 80 किलो अनाज, 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको तो समझ में नहीं आएगा, शायद वो समझ भी नहीं पाए, या उन्हें लगेगा अगर जानने की भी कोशिश करें तो उन्हें लगेगा कि इतनी बड़ी बात है, इतने बड़े लेवल पर, तो यह इससे हमारा क्या रिश्ता। लेकिन सच यही है कि रिश्ता उन्हीं से है। इसके बारे में मैं इसकी व्याख्या करूंगा आगे चल करके। जो बातें रवीश कुमार या कुछ दूसरे पत्रकारों द्वारा, श्यामेरा सिंह या दूसरे पत्रकारों द्वारा आपके सामने लाई जा रही हैं, वो लाई जा रही हैं, लेकिन उससे हट करके मैं आपको बताऊंगा आज अपने इस लाइव में। अब आप पहले इस बात पर आते हैं कि राहुल गांधी ने आज समापन समारोह में बर्फबारी में राहुल और प्रियंका दोनों थी और उन्होंने बड़ा एक मार्मिक वक्तव्य दिया और एक लंबा वक्तव्य दिया। सारी बातें उन्होंने रखी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के अपने अनुभवों को, और उन्होंने जो देखा उसे अक्षरशः बोला। राहुल गांधी के सुनने के बाद ये आपको लगेगा कि आप राहुल गांधी को सुन रहे हैं, भावी प्रधानमंत्री को सुन रहे हैं। मोदी जी की बातें सुनने के बाद आपको लगेगा कि सब कुछ मिथ्या है, वो आपको सुनते ही लग जाएगा, उसे बोलने की जरूरत नहीं है। तो उनके वस्त्र से लेकर के रहन सहन से लेकर, रहन सहन तो मैं नहीं जानता, वस्त्र से लेकर पब्लिक में जो हाव भाव उनका है, जो वक्तव्य है, वो एक सधे सधाए नेता, एक समझदार नेता, एक बुद्धिजीवी नेता और एक भारत के प्रधानमंत्री और ओजस्वी प्रधानमंत्री की तरह जो बातें राहुल गांधी ने आज लोगों के सामने जम्मू कश्मीर से रखी, वो इस देश को प्रभावित करेगी। हालांकि ये भारत जोड़ो यात्रा अब हाथ जोड़ो यात्रा में, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में परिवर्तित हो चुका है। शायद 26 मार्च तक रहेगा। उसके बाद जहां तक मैं ना तो पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और ना ही कोई मेरा मतलब है, इसलिए, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि आगे 26 मार्च के बाद फिर से यात्रा शुरू होगी, निश्चय ही शुरू होगी। ये यात्रा यहां खत्म नहीं होगी और यह भी गारंटी से मैं बोल सकता हूं कि यह यात्रा 2024 के चुनाव तक चलेगी। और इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के अलावा पूरे देश में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी, लोकल पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिज्ञ हैं, किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई जगह नहीं बची है जो वहां अपनी बात, अपना दर्द या देश की समस्या, देश की समस्याओं पर कुछ बोल सकें, कह सकें। अब देश के पास, पूरे देश की बात कर रहा हूं, अब देश के पास एक ही रास्ता है, भारत जोड़ो यात्रा, उससे जुड़ना। फिर से शुरू होगी, उसमें जुड़िए। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी वो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसको सपोर्ट कीजिए। ये बिना किसी राजनीतिक दल से संबंध रखे, ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं आपको कह रहा हूं।